अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ्स जो है उसका एक्सरसाइज 5.5। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे बिल्कुल एकदम सही स्टेप्स में, ताकि जब हम एग्ज़ाम में लिख करके आए तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 5.5 है, ये कम्प्लीटली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, उसी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यानी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप इससे पहले जो वीडियो डाला गया है अपने चैनल पर, और उसमें इस नाम से डाला गया है। चलिए, ये पहला सवाल है यहाँ पर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अगर दो टर्म होता हम u इंटू वी में बना लेते, तो हम u इंटू वी में बनाने से अच्छा है कि जब बहुत सारा टर्म हो मल्टीप्लाई के टर्म में, तो वहाँ हम लॉग ले करके बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना, ये y मान लेना आप cos x इंटू कॉस 2x और इंटू कॉस 3x। अब दोनों तरफ लॉग लेना, समझ में आना ना। दोनों तरफ लॉग लेने के बाद ये हो जाएगा log y, और यहाँ पर जैसे आप लॉग लोगे तो यहाँ से cos x cos 2x इंटू कॉस 3x। अब इसको log a इंटू लॉग b इंटू लॉग c, सब डिफरेंट टर्म है, तो यहाँ से लॉग के प्रॉपर्टी से ये अलग log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x। अब ये इसके बराबर हो गया, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो log y का जैसे आप करोगे इसका, तो क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ से। log cos x का करोगे तो 1/cos x और cos x का माइनस साइन x होगा ना यहाँ पर। फिर यहाँ से प्लस का साइन log cos 2x, तो 1/cos 2x और cos 2x का कितना माइनस साइन 2x और फिर 2x का 2। फिर यहाँ पर आइए हम क्या करेंगे log cos x 3 का, तो 1/cos 3x और cos 3x का माइनस साइन 3x और फिर 3x का 3, इस तरीके से होगा। तो हम कहेंगे कि dy बाई जो dx होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये तो y आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको हम देखते हैं, माइनस साइन x बाई कॉस x, ये क्या हो जाएगा माइनस tan x। ये भी यहाँ से 2 है तो हम माइनस यहाँ तो लेंगे ही, ये 2 हो जाएगा सबसे आगे, और साइन 2x बाई कॉस 2x, ये भी tan 2x के बराबर। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेकर के आइए, और यहाँ पर 3 है तो 3 कर देंगे, साइन 3x बाई कॉस 3x tan 3x। अब हम क्या करेंगे, ये y जो है आपने क्या माना है cos x cos 2x cos 3x, तो ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो आप क्या करो, पुट कर दो, और सब में से माइनस कॉमन ले ली, तो माइनस भी कॉमन आ गया, और y का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या चीज़, cos x cos 2x cos 3x, और इसके बाद यहाँ पर ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, tan x 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x, और यही मेरा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू ये x माइनस 1 x माइनस 2 और ये x माइनस 3 x माइनस 4 और ये x माइनस 5। ये रूट देने से अच्छा है कि डायरेक्टली हम इसको रूट को हटा लेते हैं, ये 1/2 लिख सकते हैं ना। अभी देखो ये ऊपर क्या है मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में है, ऊपर 2 टर्म मल्टीप्लाई, नीचे 3 टर्म मल्टीप्लाई, और फिर आपस में ये क्या है दोनों डिवाइड में है। तो हम कोसेंट रूल लगाएंगे कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कन्फ्यूज़न हो रहा है ना। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ लिखना पड़ेगा, जब दोनों तरफ आप लॉग लोगे तो ये इतना हो जाएगा, और जैसे यहाँ पर आप लॉग लिया जाए तो देखो हम पहले लिखना पड़ेगा ना, ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, और ये पावर 1/2। तो लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी क्या होता है कि लॉग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहे इसके पावर पर जो कुछ रहेगा ये बिल्कुल आगे आ जाता है, तब ये क्या हो जाएगा लॉग। फिर यहाँ से लिख दीजिए x माइनस 1 x माइनस 2, और नीचे जो है उसको लिख लिया जाए x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। आपने लिख लिया। अब लॉग का हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये log y तो ऐसे ही रहेगा 1/2। अब log का हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसको a समझा जाए, इसको b समझा जाए, तो log a/b के फॉर्मेट में है, तो log a/b जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा log a माइनस log b, तो उसी पर तोड़ दो, तो log x माइनस 1 और x माइनस 2, log a की तरह ये काम हो गया, माइनस यहाँ पर भी log लग जाएगा b नीचे वाला x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ये log a/b का टर्म पे टूटा। अब यहाँ से ये अपने आप में log a इंटू बी में है ना, तो ये log a इंटू बी में है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये प्लस में हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा log x माइनस 2 यानी a प्लस b। फिर माइनस ये देखिए ये अपने आप में क्या है, ये log a b c, तो ये भी प्लस में टूट जाएगा, तो माइनस साइन हम वैसे ही देंगे, ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस
log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। क्लियर? यहाँ से फिर इसको तोड़ा जाए, ये कितना हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जितना भी साइन है सब चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और ये माइनस log x माइनस 5। क्लियर? अब हम जैसे ये log y हो गया, यहाँ पर ये log y है ना, अब मुझे डिफ्रेंसिएशन कर देना है, डिफरेंट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम इसका डायरेक्टली कर रहे हैं, तो 1/y, तो ये कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2, तो ऐसे ही रहेगा सबका। log x का कितना, log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1, फिर यहाँ पर प्लस आएगा, इसका हम करेंगे तो 1/x माइनस 2 माइनस इसका हम करेंगे तो 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। क्लियर हुआ? अब मुझे क्या करना है यहाँ के बाद कि ये जो है लास्ट में हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। मिटाने के बाद हम ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद ऊपर, यहाँ के बाद हम ऊपर देख रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, ये जो dy/dx है, यहाँ का y जो है, ये y dy/dx इधर रहेगा, ये y आपका यहाँ चला आएगा, तो y/2 हो जाएगा। बाकी सबको ऐसे ही लिखिए, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, फिर माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब ये y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए, तो जैसे आप y का वैल्यू पुट करोगे तो ये 1/2 और y का वैल्यू कितना है, √x माइनस 1, जो क्वेश्चन है आपका x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और उसके बाद ये 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस x माइनस 4, ये जा करके आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, log x टू दी पावर cos x। तो सबसे पहले वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू log x टू दी पावर cos x। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, log लेंगे दोनों ओर, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों जब तरफ हम log लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, log y, यहाँ से हो जाएगा log, और ये तो आपका सवाल है log x टू दी पावर cos x। अब log का प्रॉपर्टी कहता है कि ये जो ऊपर रहता है बिल्कुल आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos x, और ये log और log x, ये u हो गया, ये v हो गया, समझ में आ रहा ना। तो u इंटू v यानी प्रोडक्ट रूल पर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करके बना देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log y का कितना हो जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो ये cos x है, तो cos x को आप लिख दो, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन 1/log x इंटू log x का 1/x, फिर प्लस का साइन चलेगा यहाँ पर। अब ये log, ये हम log x लिख देंगे, ये वाला log x, समझ में आ रहा ना, और इस cos x का माइनस साइन x। क्लियर? ये 1/y dy/dx, यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, cos x/x log x, और यहाँ से ये माइनस कितना हो जाएगा, ये साइन x आगे रख दीजिए, log, और ये log x dy/dx, y को इधर लेकर चलिए, जब से y यहाँ पर चलेगा तो ये आपका हो जाएगा log x टू दी पावर cos x। log y का वैल्यू हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो log y आएगा ना, तो log का डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, और यहाँ से आपका आ गया cos x/x log x, और माइनस ये कितना हो जाएगा sin x और log, और यहाँ से log x, और यही मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, x टू दी पावर x माइनस 2 दी पावर साइन x। तो इसमें दो टर्म है, तो फिर मेरे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एक साथ मैं log नहीं मान सकता हूँ। तब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मान लेते हैं कि y इजकल टू x टू दी पावर x माइनस 2 दी पावर साइन x। अब यहाँ से क्या करो, फिर से मानना पड़ेगा, अगेन लेट इसको u मान लिया जाए x टू दी पावर x को, एंड इसको मान लिया जाए v टू दी पावर साइन x को। अब मेरे लिए आसान हो जाएगा, ये सवाल जो बना ना ये u माइनस v के टर्म में आ गया।
अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा du बाई डी एक्स और माइनस dv बाई डी एक्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो कि इक्वेशन ये फर्स्ट है, इसमें मुझे du बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और dv बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि u को लेकर के चलते हैं, u इक्वल टू एक्स टू द पावर x है। अब इसमें दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर यहाँ से हम क्या करेंगे log लेंगे। तो जैसे हम यहाँ से log लेंगे तो ये हो जाएगा log u और log x टू दी पावर x। तो x टू दी पावर x क्या हो जाएगा, x log x की तरह हो जाएगा। अब ये u इंटू वी के फॉर्मेट में हो गया, ये u की तरह काम करेगा, ये v की तरह काम करेगा। तो डायरेक्टली मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 बाई u, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स। यहाँ से क्या करो, x को लिख दो, log x का होता है 1 बाई एक्स, फिर प्लस का साइन आता है। अब ये log x को बाहर कर देंगे और इस x का होता है 1। यहाँ पर देख लो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा du बाई डी एक्स जो आ जाएगा, ये u यहाँ पर लेकर के आ जाइए। तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा आपका log x। अब u का वैल्यू पुट कर दो, तो u का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, x टू दी पावर x और 1 प्लस ये log x। ये किसका वैल्यू निकला, du बाई डी एक्स का, एक टर्म का निकल गया। मुझे dv बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से, नाउ v इज इक्वल टू दी पावर साइन x है। तो इसका तो मुझे पता है कि a टू दी पावर x बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a, होता नहीं होता है। अब इसी का सहारा लेकर के इसी से हम इसको निकाल देंगे। डायरेक्टली कितना हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू दी पावर साइन x और log 2 ऑफ साइन x का कितना हो जाएगा, cos x। ये हो गया ना, ये dv बाई डी एक्स निकल गया। अब dv बाई डी एक्स जैसे निकल गया यहाँ पर, अब मुझे करना क्या है, दोनों का वैल्यू पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x और यहाँ 1 प्लस log x, ये हो गया, माइनस इसको हम लिखेंगे क्या, टू दी पावर साइन x और इसको cos x यहाँ पर लाकर रख दीजिए और लास्ट में log 2 रख दीजिए, और यही जा करके आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है ज़रूर, लेकिन आसानी से बन जाएगा। आप ऐसा करोगे कि हम इस तरीके से नहीं, अगर ये फार्मूला याद नहीं भी हो तो इसमें भी हम log लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करना, बनेगा। ये 5 नंबर सवाल है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। तो ये 2 से ज़्यादा टर्म आपस में मल्टीप्लाई है, तो सबसे बेहतर है कि प्रोडक्ट रूल में न बना करके लॉगरिथमिक के कंसेप्ट से बनाया जाए। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लेट कर मान लेंगे कि y इज इक्वल टू, ये सवाल है x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब और x प्लस 5 के पावर 4। अब दोनों तरफ log ले लीजिए, log लोगे तभी ये क्या हो जाएगा, जैसे log लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, जो इनटू में है ये थोड़ा आसान हो जाएगा प्लस में आकर के। तो दोनों ओर आप क्या कर दो, यहाँ से log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा log y, तो ये हो जाएगा log और x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब और इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4। समझ में आ रहा है। तो ये हमने log ले लिया, तो log a इंटू बी इंटू सी, तो log a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में टूट जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, हर एक टर्म के साथ log लग जाएगा, x प्लस 4 के पावर क्यूब प्लस log x प्लस 5 के पावर 4। अब क्या हो जाए, फिर यहाँ से ये 2 आगे आ जाएगा, तो log x प्लस 3, ये 3 आगे आ जाएगा, log x प्लस 4, फिर यहाँ से ये 4 बिल्कुल आगे आ जाएगा, तो log x प्लस 5। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 तो बाहर रहेगा, log ये x का हो जाएगा तो x प्लस 3, फिर प्लस का साइन आएगा 3, इसका हो जाएगा x प्लस 4, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा ये 4 और इसका हम करेंगे तो x प्लस 5। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है आपका, नीचे आया था x+3, x+4 और x+5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आपका 2 वैसे ही रहेगा, यहाँ से हो जाएगा x+4 और ये x+5, यहाँ से आपका ये 3 वैसे ही रहेगा, ये पार्ट ख़त्म, तो x+3 और x+5, यहाँ से 4 वैसे ही रहेगा और x+5 ख़त्म, तो x+3 और x+4 ये आएगा ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x² ये कितना हो जाएगा 4 5 9, 9x और प्लस ये 20, ये 3, फिर ये x² ये कितना हो जाएगा 8x और प्लस 15 और ये 4x², यहाँ से कितना होगा भाई ये 7x और प्लस 12। क्लियर, इतना हो गया। और नीचे आपका ये जो है इतना ही रहेगा, x+3, x+4 और x+5। क्लियर है, इतना रहेगा। अभी मैं क्या करूँगा, फिर इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x² और ये कितना 18x और ये 40 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3x² और ये कितना 24x प्लस 45, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा ये 4x² और 28x और 48 और नीचे x+3, x+4 और यहाँ से x+5। इसको सॉल्व कर दो, फाइनल 2x², 3x², 4x², ये 9x² हो जाएगा और ये 18x, 18, 24 और 28, ये कितना हो जाएगा 8 16 4 20, 2 और 2 2 4 1 5 3 7, 70x और ये कितना 40 कांस्टेंट टर्म, 45 और 48, 8 5 13, 4 3 12, कितना 133 और बाई x+3 और यहाँ से x+4 और ये x+5। समझ में आ रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके बाद ये dy जो dx है, यहाँ पर y आएगा तो y का वैल्यू रख दीजिए, x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब और x+5 के पावर 4, ये बाकी आपका वही रहेगा 9x² प्लस 70x प्लस 133 बाई x+3, x+4 और x+5। यहाँ से देखो x+5 इसमें से एक पावर कट जाएगा 3 हो जाएगा, x+4 भी कट जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा, x+3 कट के पावर 1 हो जाएगा। मतलब dy जो dx होगा वो फाइनल आंसर x+3, x+4 का स्क्वायर और x+5 का क्यूब और यहाँ से 9x² प्लस 70x प्लस 133। ये जाहिर सी बात है लेंदी है, लेकिन आप सही तरीके से कंसेप्ट लगा करके सारा प्रॉपर्टी अगर याद है बनाते हो तो बिल्कुल आंसर तक पहुँचेगा। और ये लेंदी देख करके आप ये मत सोचना कि काफ़ी लेंदी पता नहीं आंसर आएगा नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल आएगा। आप सही तरीके से थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला वीडियो हम इसके बाद का जो है 6 से लेकर के फिर 12 तक या जिस तरीके से होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से हम बनाए हैं एक्सरसाइज को लेकर के। चूँकि वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो जाए इस वजह से हम इसको पार्ट वाइज में बनाए। तो अभी पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में हम इसका क्या करेंगे टोटल सोल्यूशन दे देंगे। समझ में आ रहा है। बस इस तरीके से आप सही तरीके से देखिए और सही से आप प्रैक्टिस करके इसको बनाते हैं।